Yesterday I discussed so many provisions, so many steps taken by the government to protect the interest of socially and economically backward classes. Today I'll discuss about Prevention of Atrocides Act 1989. What is this? According to this act prevents offences of atrocides against the member of scheduled caste, scheduled tribe. ये उनको बचाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उनके लिए ये कानून बना है जिसके ज़रिए आप उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उन लोगों को पनिशमेंट दे सकते हैं जो कि कुछ इनजस्टिस इनके साथ करते हैं. It provides for relief and rehabilitation to the victims. Special courts for the trial of following offences have been set up. उनके लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप की गई है जहां उनके खिलाफ ट्रायल यानी कि मुकदमा चलते हैं जो इनके अगेंस्ट में कुछ भी इनजस्टिस करते हैं. To punish them if proved guilty. अब वो सब क्या क्या है जो काम करने पर इनको किसी को सज़ा मिल सकती है. तो फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस. आप ऐसे किसी भी मेंबर को कोई इनएडिबल विच इज़ नॉट एबल टू ईट कुछ ऐसा सब्सटेंस ज़बरदस्ती खिला या पिला नहीं सकते हैं जो इनके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है या फिर जिसके खाने या पीने से उनकी मौत हो सकती है. इस तरह की चीज़ उनको ज़बरदस्ती आप नहीं दे सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? इंसल्टिंग और annoying any member of a scheduled caste or scheduled tribe. उनके किसी भी मेंबर को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है wrongfully dispossessing a member of a scheduled caste or scheduled tribe from his or her land. उसकी ज़मीन से सपोज कि वो किसी एरिया में रह रहे हैं तो उनको आप वहाँ से गलत तरीके से हटा नहीं सकते हैं. कंपेलिंग टू डू बेगार और बॉन्डेड लेबर, उनसे आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं. जैसे कि आपने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के में पढ़ा था कि बेगार और बॉन्डेड लेबर मना है. काम करवाए पैसा नहीं दे या ज़बरदस्ती काम करवाए और या काम करवा कर बहुत कम मजदूरी दिए, उन्हीं के छोटे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती कहे कि आप काम करो, ये करो, ये सब आप नहीं कर सकते हैं. फोर्सिंग एनीवन नॉट टू वोट और टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट. किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि अभी वोटिंग का समय था ना, तो सपोज़ कि आप किसी अपने चाहने वाले किसी पर्टिकुलर पार्टी के किसी को आप पार्टी के किसी लीडर को आपने उन्हें मजबूर किया कि उसी को वोट दो और किसी को नहीं. गन पॉइंट पर आप बोल रहे हैं कि आप उसी को वोट दो. आप ऐसा नहीं कर सकते हो. या फिर उसको फोर्स कर रहे हो कि आपको वोट नहीं देना है, ये आप नहीं कर सकते हो.
यूज ऑफ फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST। इनके किसी औरत के साथ आप कोई बदतमीज़ी या ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, वो भी कानूनन जुर्म है। ऐसे तो किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो, मगर बहुत कुछ होता है, गुनाह होता है तभी पनिशमेंट मिलती है, तभी कानून है, तभी जेल है, तभी कोर्ट है। कितने भी कानून बन जाए, गुनहगार गुनाह करने से पास नहीं आते हैं, पर ऐसा करना मना है। Causing destruction of a building which is ordinarily used as a place of worship or human dwelling। सपोज कि किसी पॉज एरिया में कोई एक छोटा सा मंदिर है या उन लोगों की बस्ती है, आप चाह रहे हो कि इसको हटा दिया जाए, इस मंदिर को भी, यहाँ सड़क चौड़ी हो जाएगी, यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जो भी प्लेस पे वो वर्शिप करते हैं या ह्यूमन ड्वेलिंग है, वहाँ पर आप उसको फोर्सफुली वहाँ से हटा नहीं सकते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बर्बाद तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन आती है हमेशा कि ये रहा, explain the main provision of prevention of Atrocides Act 1989 for the scheduled caste and the scheduled tribes। इसमें मेन प्रोविज़न नहीं होगा कि दिस एक्ट प्रिवेंट ऑफेंसेस ऑफ atrocides against the member of SC ST। It provides for relief and rehabilitation to the victims। The special courts for the trial of following offences have been set up for the trial of the offenders and to punish them if proved guilty। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्या है, तो लिस्ट एनी 6 ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो 6 ऑफेंसेस अभी मैं पढ़ी, एक बार और पढ़ देती हूँ कि फोर्सिंग अ मेंबर ऑफ SC ST टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑबनॉक्सियस सब्सटेंस, इंसल्टिंग और annoying any member of SC ST, wrongfully dispossessing a member of SC ST from his or her land, compelling to do begar or bonded labor, forcing anyone not to vote or to vote for a particular candidate, use of force on any woman belonging to SC ST। यहाँ 7 दिए हुए हैं। 7th है कि causing destruction of a building which is ordinarily used as a place of worship or human dwelling। 7 है, आपको 6 पूछा, 6 लिखने हैं। तो फिर ये भी गवर्नमेंट ने बनाया ये सब कानून उनके प्रोटेक्शन के लिए। आपने पढ़ा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अब एक और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड ऑल एफर्ट्स to safeguard the dignity of all sections of society। The employment of manual scavengers and construction of dry latrine prohibition act in 1993 was an important step in this direction। अब ये मैनुअल स्कैवेंजर वर्ड क्या है, मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता है। मैनुअल तो जानते हो, मैनुअली, और स्कैवेंजर क्या है, तो अ मैनुअल स्कैवेंजर इज अ पर्सन हु रिमूव्स ह्यूमन वेस्ट और एक्सक्रीट यूजिंग ब्रूम्स, झाड़ू। ह्यूमन वेस्ट क्या है, इंसान जो भी गंदे शंदे करता है, ह्यूमन वेस्ट, एक्सक्रीट। तो ये लोग मैनुअल स्कैवेंजर, दे यूज ब्रूम, झाड़ू, टीन प्लेट, बास्केट फ्रॉम ड्राई लैट्रिन्स एंड कैरीड ऑन द हेड। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, ड्राई लैट्रिन या फिर फ्लश नहीं है कि वो आप लोग पे डिस्पोज हो जाएगा, जैसे कि आपके घरों में हुआ करते हैं, दूर दराज के रिमोट एरिया में। वहाँ से ये ह्यूमन वेस्ट को टीन प्लेट, झाड़ू की सहायता से उठाते हैं और बास्केट में लेकर दूर जाते हैं।
डिस्पोजल ग्राउंड में, सम डिस्टेंस अवे जो कि कुछ दूरी पर है वो डिस्पोजल ग्राउंड, दिस लो पेड, इन लोगों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है, जॉब इज मेनली डन बाय दलित वुमेन, ये किसके जरिए किया जाता है, कौन करते हैं, मेनली दलित वुमेन इस तरह की काम करते हैं, who are exposed to subhuman condition of work and face serious health hazard like infection of eyes, skin, respiratory, सांस लेने में दिक्कत, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, पेट में भी तरह तरह की बीमारी, ETC से वो they suffer with these diseases, इतने गंदे काम कर रहे हैं तो ये सब डिजीज से वो सफ़र करते हैं, पैसा भी कम मिलता है। अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम स्टिल प्रिवेल इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कई पार्ट में ये सिस्टम अभी भी है। तो ये एक्ट बना कब, 1993, Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrine Prohibition Act in 1993 was an important step in this direction. गवर्नमेंट ने क्या किया, सेफगार्ड दिया, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बना दिया जो कि इस काम को प्रोहिबिट करता है, मना करता है, करने से रोकता है। This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction. ये एक्ट ड्राई लैट्रिन कंस्ट्रक्ट करने से भी रोकता है और मैनुअल स्कैवेंजर को एम्प्लॉयमेंट देने से भी रोकता है। न ये ड्राई लैट्रिन रहेगा, न इस तरह के काम किसी को करना होगा। सफाई कर्मचारी फाइल्ड अपील, PIL, ये क्या है आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में। एक पढ़ोगे लोक अदालत, दूसरी पढ़ोगे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब पढ़ोगे तो मीनिंग समझाऊंगी, फिलहाल इतना जान लो कि सफाई कर्मचारी ने एक बिल फाइल किया इन 2003। कब किया, 2003, इन द ईयर 2003 to get the manual scavenging banned from railways, रेलवे से उसको बैन करना है। रेलवे में भी ये सिस्टम प्रिवल था, as it violated their fundamental right against exploitation and discrimination. Measures taken by the government for rehabilitation of manual scavengers, सेल्फ, क्या मेजर लिया गया गवर्नमेंट के ज़रिए, गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है SRMS, Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers. This scheme was introduced in January 2007 with the objective to rehabilitate the remaining manual scavengers. Was introduced in January 2007 with the objective to rehabilitate the remaining manual scavengers, मतलब कि इस स्कीम को, ये एक्ट बना 1993 में, सफाई कर्मचारी पील फाइल किए 2003 में, और ये स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर कब इंट्रोड्यूस हुआ, जनवरी 2007। इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिहैबिलिटेट द रिमेनिंग मैनुअल स्कैवेंजर को, जब उनकी नौकरी चली गई
तो क्या करेंगे जब ड्राई लैट्रिन खत्म हो गया, जब इनसे ये काम नहीं लिया जाने लगा, कुछ तो काम करना होगा ना जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो इनको फिर से ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन दिलाया जाए। After the enactment of Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013, SRMS was revised, फिर से इसको रिवाइज किया गया। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, was launched on October 2, 2014 to have a clean India by October 2, 2019। 2014 में इसको लॉन्च किया गया और 2019 तक इसको पूरा करना था। 15, 16, 17, 18, 19 5 इयर्स में इस मिशन को पूरा करना था। इंडिया को स्वच्छ क्लीन इंडिया बनाना था। द नेशनल मिशंस टारगेट्स टू अचीव द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या होना था, ये जो रिवाइज किया गया, ये जो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया, इसमें ये टारगेट थे। फर्स्ट था टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, सेकंड था टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाना है, और थर्ड था टू चेंज पीपल्स एटीट्यूड टू सैनिटेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस, पीपल के एटीट्यूड को बदलना है, लोगों में अवेयरनेस लाना है कि अपने आसपास जहाँ भी हो उसको साफ सफाई से रखो। लोग अपने आसपास में तो गंदा कचरा फेंक कर गंदा करते ही हैं, इवन कि जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में कुछ लिख दिए, वहाँ पे पिकनिक मनाने गए तो खाकर रैपर्स वगैरह सब फेंक दिए। अब देखते हो ना जू वगैरह में भी जाना मना है, अंदर जाते हो, सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ, अंदर जाते समय वो सारा चेक करते हैं कि कोई किसी रैपर में है क्या, कोई कुरकुरे टाइप का चीज़ या कुछ, अंदर जाके खाना, उसमें जुर्माना होता है, लेकर ही नहीं जाना है। और कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह कुछ करते हो पेपर में रैप करके दिया जाता है कि पेपर तो ख़राब चीज़ नहीं है, बट ये सब पैकेट जो है वो खराब हो, उसके लिए नुकसानदेह है। The goal of Swachh Bharat mission includes the elimination of open defecation, conversion of insanitary toilets to flush toilet, eradicating manual scavenging and municipal solid waste management, ये सब उसके गोल थे। The national campaign led by the Government of India aims to make the streets and infrastructure clean by October 2, 2019 on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary पे उसको कंप्लीट करना था, इस मिशन को पूरा करना था। स्वच्छ भारत मिशन कैन ओनली मेड बी सक्सेसफुल इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द स्टेट इज कम्प्लीटली एलिमिनेट। ये कब संभव होता, जब मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाता। एंड रिप्लेस्ड विथ मॉडर्न टॉयलेट्स, द प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ दोज डिपेंडेंट ऑन स्कैवेंजिंग हैज़ टू बी प्लान्ड साइमल्टेनियसली through skill development programs so that they get suitably rehabilitated. Moreover, Swachh Bharat mission will succeed only when each and every Indian becomes responsible about creating, managing waste and not littering public places. किसी एक के द्वारा अगर तुम मान लिए इस बात को कि आसपास को साफ रखोगे, या हम मान लिए, तब तो ये साफ नहीं रहने वाला है। ये ईच एंड एवरी पर्सन के मन में आना है कि हमें सफाई चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, तब जाके ये कामयाब होगा। तो ये सबके एफर्ट से ये सक्सेस होना है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि अभी एंड नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोग्राम्स ऑल्सो, सम प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में
और भी सुनिएगा कि इनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान अडॉप्ट